This is information regarding CAPF-AC 2023 test number 8, which will start from 7th May. Means once test is released, one can write anytime. Recently 2019 का रिजल्ट आया, सो रिजर्व लिस्ट था. Obviously it was long wait, a painful journey for aspirants, but anyway, those who put their effort and they were missing by few marks, उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है. खास करके जो यूनिफॉर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं, जिन्हें यूनिफॉर्म से पैशन है, तो उसमें से हमने कुछ कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया. वो उसमें से जैसे फॉर एग्जांपल कुछ का अपलोड, एक का अपलोड मैं कर चुका हूँ, एक या दो का कमिंग डेज में और अपलोड होगा. तो उसमें एक क्वेश्चन मैं जनरली उन लोगों से पूछा. आपने शायद फॉर एग्जांपल विवेक राजन का आप देख सकते हो मॉक इंटरव्यू, सॉरी, जो आपने हमने जो 1-to-1 अभी सेशन किया था रिलेटेड टू हिज जर्नी. तो ये क्वेश्चन मैंने अभी 2-3 कैंडिडेट से जो सेलेक्ट हुए, सेम क्वेश्चन हमने पूछा कि इन जनरल, सो आप देखते हो, जैसे मैं ये कहता हूँ कि 3 लाख के आसपास जो कैंडिडेट्स फॉर्म भरते हैं, एक्चुअल एग्जाम जो देते हैं वो 1 लाख देते हैं. और यदि एक्चुअल कंपटीशन में लिबरल साइड से लूँ तो 20,000 के आसपास कैंडिडेट में जस्ट कैंड होता है. सेम क्वेश्चन मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है कितने लोगों में कंपटीशन है. तो उन्होंने बोला कि इट डिपेंड्स. ये एक रिलेटिव टर्म है. द मोर वन प्रैक्टिसेस, द लेसर द कंपटीशन. द लेस यू प्रैक्टिस, कंपटीशन इज हायर. फॉर एग्जाम्पल आपने टेस्ट लिखा, जैसे विवेक राजन ने बताया आपको, आपने देखा होगा. यदि नहीं देखा तो जरूर देखिए, क्योंकि ये जर्नी इनका इतने स्ट्रगल के बाद आप डटे हुए रहे, आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया चीजों के प्रति कि यस ट्राई किया किसी ढंग से, रिजल्ट आए. आपने, ऐसा नहीं है कि आप बैठे रहे, आप कोशिश करते रहे, फिर ट्राई करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे. उसमें ये चीज उन्होंने बहुत अच्छा बोला कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं, जब हम तैयारी शुरू करते हैं, जब हम प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करते हैं, जब हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को प्रैक्टिस करते हैं, जब हम न्यूज़पेपर एडिटोरियल को पढ़ते हैं, तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं कंपटीशन हमारा उतना कम होता है. फिर और कैंडिडेट थे, उनका भी अपलोड होगा सुन. तो उन्होंने बोला कि जब हम प्रॉपर प्रिपरेशन करते हैं, जब हमारी प्रिपरेशन अच्छी होती है, तो एक्चुअल में हमारे पास हमारा जो कंपटीशन ही किसी से नहीं होता है. या लेकिन ये एक तरह से थ्योरेटिकल बात है. प्रैक्टिकल है, यस है कंपटीशन. यदि आपके पास सीट ज्यादा रहेंगे तो लिटिल आपको लगता है ठीक है, 2 नंबर कम भी आया तो होगा. लेकिन अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास समय है. 3 मंथ्स आपके पास टाइम बच रहा है. उस 3 मंथ्स में यूज करें प्रॉपर तरीके से. आप कहीं भी टेस्ट लिखें, मैं ये ऑलवेज कहता हूं कि आप खुद यदि इवेल्युएट कर सकते हो पेपर का, आप खुद करो. यदि आपके कोई सीनियर कर सकते हैं, आपके कोई फैमिली मेंबर, आपके कोई रूममेट कर सकते हैं, आप उनसे कराओ. यदि नहीं कहीं, तो कहीं भी आपको टेस्ट ज्वाइन करना चाहिए. तो जो भी हम टेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है. और ऑब्वियसली है फीडबैक, उसके मैं आपको पर्सनल गाइडेंस देता हूँ कि कहाँ आप लैग कर रहे हो. टेस्ट इज नॉट जस्ट कि यू राइट द टेस्ट एंड ऑल इज फिनिश. नो, यू हैव टू लर्न, यू हैव टू टेक लेसन्स फ्रॉम मिस्टेक्स. जो गलतियां करते हो उससे सीखो. जो भी आप गलती कर रहे हो वो फ्यूचर में उसको कम करना है. आप जीरो नहीं कभी कर सकते हो कि एक टेस्ट लिखा अब उसमें से जो आपने गलती की वो फ्यूचर में जीरो हो जाएगा. नहीं, आपको ग्रेजुअली कम करते चलना है. दूसरा ये है कि लॉट ऑफ कैंडिडेट्स जो फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम और टेस्ट लिखते हैं, 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 टेस्ट, तो पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो पेपर है वो भी एक तरह से देखा जाए तो लेंदी है. 4 ऐसे आपको लिखना है, 2 आर्गुमेंट्स लिखना है, 2 रिपोर्ट्स लिखना है, 1 प्रेसी लिखना है, 1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड सम ग्रामर. स्पीकिंग दैट इज, इट मे साउंड्स लाइक इजी. जब आप रियल प्रैक्टिस करने लगते हो तो आपको डिफिकल्टी समझ में आती है. समटाइम आप कंटेंट आपके पास बहुत होता है, लेकिन 3 आवर्स में उस कंटेंट को प्रॉपर शॉट डाउन करना ये आपका एक चैलेंज होता है. मेयर फैक्ट्स, मेयर आइडिया इन राइटिंग विल नॉट फेच यू मार्क्स. वो आइडिया जो है लॉजिकल क्रोनोलॉजी में ऑर्डर में होना चाहिए, प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए. ऐसे का डिफरेंट डिमांड्स है, आर्गुमेंट राइटिंग का डिफरेंट डिमांड्स है, इस रिपोर्ट राइटिंग का डिफरेंट डिमांड्स है, और प्रेसी और आरसी का डिफरेंट डिमांड्स है. वंस यू राइट,
यू अंडरस्टैंड द थिंग, चॉइस इज योर्स। इफ यू आर इन, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला लिबरल इंटरप्रिटेशन मैं लेता हूँ तो 20,000 के बीच में कंपटीशन है। यदि आपको लगता है कि हम इस 20,000 में हैं तो डेफिनेटली यू शुड पुश। यदि लगता है कि ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता है, पेपर जितना भी टफ है मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा हो जाऊंगी, फिर आपके लिए भी टेस्ट की कोई जरूरत नहीं होती है। या फिर आपको लगता है कि चलो ठीक है कोई मतलब नहीं है, पैसे बर्बाद करने से कोई जरूरत नहीं है, जो होगा वो देखा जाएगा, फिर आपके लिए भी टेस्ट नहीं है। लेकिन आपको लगता है यस थोड़े से हम पुश कर सकते हैं तो वो बेटर होगा, तो जरूर आप कीजिए। ये ऑलरेडी टेस्ट का शेड्यूल है। हमने ये आपके 7th टेस्ट जो है 23 अप्रैल को किया। अब जो 8th टेस्ट है 9th आपका, फिर 21 मई को। तो हमने शेड्यूल जो है 22 जनवरी से स्टार्ट किया और ये आपका 25 जुलाई तक चलेगा, क्योंकि आपका जो 6 अगस्त को आपका एक्चुअल एग्जाम है। अब आपका फॉर्म भी आ चुका है, आप जान रहे हो टोटल 322 सीट्स हैं। आप देखो तो इधर 2019 में 323 इनिशियली था, फिर उसको बढ़ा करके 330 कर दिया गया था। उसके बाद यदि देखा जाए तो 2020, 21, 22 इन 3 ईयर्स में जो वैकेंसी कम थे, इनफैक्ट 21 वाले में लोएस्ट वैकेंसी जिनका अभी इंटरव्यू चल रहा है। तो 322 अच्छा खासा है, ठीक ठाक है। ऑब्वियसली लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को देखते हुए इसको तो कम ही कहोगे, लेकिन उसमें कम में से भी तो थोड़ा सा सही है ना। तो वंस टेस्ट इज रिलीज्ड यू कैन अपियर एनी टाइम, जब आप अपने कंफर्ट के अनुसार टेस्ट दोनों पेपर, पेपर 1 पेपर 2 दोनों आपके, टोटल हम 14 टेस्ट। तो जो टेस्ट फॉर एग्जांपल पहले भी हो चुका है आप चाहो उनको भी दे सकते हो, जो जितने चाहो आप दे सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन। हाँ लेकिन हमेशा है टेस्ट तब भी लिखो जब आपको लगे कि यस हमें फायदा उससे होने वाला है। सिर्फ मेयर राइटिंग नंबर ऑफ टेस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने हर टेस्ट से क्या सीखा, आपकी क्या लर्निंग हुई, एवरी टेस्ट गिव सम लेसन। तो वो लेसन आप यदि लेने के लिए तैयार हो, आपको लगता है कि यस हमें फायदा हो सकता है, जब आप एग्जाम देते हो, जब आपका फाइनल रिजल्ट आता है, सेलेक्ट हो गए तो आपने क्या किया, मिस्टेक किया या नहीं किया ये कोई मायने नहीं रखता है। वंस यू आर सेलेक्टेड, पीछे के सारे मिस्टेक्स जो होते हैं वो माफ होते हैं। वंस सेलेक्टेड नहीं होते हो वो पेनफुल होता है। और पेन जब ज्यादा बढ़ जाता है, जब आपको पता होता है कि हमारा मार्क्स जो है क्लोज में था, 5 मार्क्स 10 मार्क्स। हमेशा ध्यान रखो जिनके भी 5 मार्क्स 10 मार्क्स कम आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनमें स्किल्स नहीं है, वो अच्छे स्टूडेंट नहीं है, वो कर सकते थे, वो बेटर कर सकते थे, लेकिन शायद थोड़ा सा मिस हुआ। तो आप यदि उस लीग में हो थोड़ा सा पुश करो। हम दोनों पेपर का, पेपर 1 पेपर 2, और एज आपका एक्चुअल एग्जाम पेपर 1 है तो क्वेश्चंस आपके बाइलिंगुअल होते हैं, हिंदी में भी होते हैं इंग्लिश में भी होते हैं। आप देखोगे कि कभी बहुत सारे, अभी फॉर एग्जाम्पल जब हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स के 11 ईयर्स के, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि शायद हो सकता है आप इंग्लिश वाला कंपोनेंट में नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन जब उसी को हिंदी वाला कंपोनेंट में देखते हो तो आपको समझ में आ जाता है। सेम सिचुएशन कभी हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो उसके इंग्लिश के कंपोनेंट को देखो। तो जैसे आपका हिंदी और इंग्लिश में पेपर होता है उस ढंग से पेपर 2 में जो आपका ए से कंपोनेंट है वो आपका हिंदी और इंग्लिश में आपकी चॉइस होती है। अदर कंपोनेंट्स जो 120 मार्क्स के हैं उसमें चॉइस नहीं होती है। तो जो भी आप जितने टेस्ट चाहो लिख सकते हो। जो पेपर 1 है उसके पर टेस्ट जो चार्ज है 150 है, और पेपर 2 जो है उसके 500 है। Because paper 2 requires detailed analysis, detailed checking of each and every topic, and after that suggesting your approach where you are missing, where you can improve. Okay, so if you think it will be beneficial for you, you can write. I'm not saying कि write to with me, no, आप कहीं भी राइट करो, कहीं भी लिखो, कहीं भी फीडबैक लो। और मैं कहता हूँ कि पैसे पे करने की जरूरत नहीं है। यदि आपको लगता है कि आपके कोई सीनियर, आपके कोई फैमिली मेंबर, आपके कोई रिलेटिव, आपके रूममेट या जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, आपको कॉपी चेक आपकी कर सकते हैं फ्री में, आप उनसे सपोर्ट लो। लेकिन जैसे भी हो, वो जो कहते हैं ना कि जो भी ज्ञान जहां से मिले, जो भी सपोर्ट जहां से मिले वहां से हमें लेना चाहिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें आगे बढ़ना है। कल के जो आप थे आज उससे आपको बेटर होना है। यदि आपको टेस्ट लिखना है या इससे संबंधित कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे मैसेज कर सकते हैं।
और इस एग्जाम से रिलेटेड जो भी जानकारी कुछ है तो आप वो मैसेज कर सकते हैं। आपके जेन्युइन क्वेश्चंस होते हैं, डेफिनेटली आई रिप्लाई। और हमेशा ध्यान रखो कि ये जो जर्नी है ये आपकी जर्नी है, आपका कंपटीशन आपसे है। आप अपने बेटरमेंट के लिए आप ये नहीं सोचोगे कि अच्छा मैं इनको जानता हूँ ये सेलेक्ट हो गए, दैट्स गुड थिंग कि यस आपके जानने वाले सेलेक्ट हो गए। लेकिन आप अपने बारे में सोचो कि आप सेलेक्ट होते हो या नहीं। यदि डेडिकेटेड हो तो पुश करो, नहीं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, थैंक यू।